ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जस्ट 1 मिनट और वेट करेंगे। 9 बज चुका है ऑलरेडी। ओके, और नेक्स्ट 1 मिनट में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर इस सेशन के अंदर में आपका कोई भी नया प्रोस्पेक्ट या नया लीडर जिसे अभी 2-3 महीना हुआ है वो ना आए। मैक्सिमम जो मेच्योर लीडर है वो लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन आज करने वाले हैं। राइट, कुछ ओपन डिस्कशन, कुछ इन डेप्थ डिस्कशन होने वाले हैं। तो जो मेच्योर लीडरशिप है वो लोग आए, जो अगला लेवल समझना चाहते हैं वैसे लोगों को आप इनवाइट करें। और 1 मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं, आप कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज अगर आ रही है तो एक बार कंफर्म कीजिएगा। आ रही सर। ओके, अगर आप में से कोई भी को होस्ट जो वेटिंग है उसको डिसेबल कर सकता है, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि वेटिंग डिसेबल हो जाए। ओके, किसी किसी को होस्ट को आता है वेटिंग डिसेबल करना? आ रहा भाई, मैं सोचा कहाँ आवाज आ रही। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी भी जो है अगर आपके अच्छा एक दो लोगों के मैसेज आए हुए हैं, हम लोग लास्ट 30 सेकेंड्स और वेट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ लोग आने के हैं तो आप उनको इनवाइट करें, और अगले 30 सेकेंड में हम लोग सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। राइट, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नए व्यक्ति को आपको नहीं लाना है सेशन के अंदर में। सारे पुराने लोग ही जो है पार्टिसिपेट करें, और जितने भी को होस्ट है वो ध्यान रखिएगा कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी एंटर कर जाएं। ऑलराइट, ओके, वेटिंग डिसेबल कर दिया। परफेक्ट।
Recording in progress. Alright, very good evening to all of you. In fact, good morning to all of you. और आज हम लोगों ने दिन का एक सेशन किया दोपहर को 3 बजे का, राइट? और उससे बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छे इनपुट आए। कैसा रहा था दोपहर का सेशन? दोपहर को 3 बजे जो रहा था, आप में से कोई बताना चाहेगा? आप में से कितने लोग थे वहां पे मौजूद? वेरी गुड इवनिंग सर सभी को। एक्चुअली मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे, उसमें न्यू प्रोस्पेक्ट्स थे जो एक हैदराबाद से कनेक्टेड थे और 3 दिन पहले उनकी कंपनी कोलैप्स कर गई है। वहाँ की कोई लोकल कंपनी थी, तो मेरी उनसे बहुत ज्यादा देर तक बात चल रही थी। अभी 2-3 दिन से बात हो रही थी। पूरा प्लान प्रेजेंटेशन उन्होंने मंगवाया था, क्योंकि वो लोग अभी टीम के साथ बैठ करके शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और कल शाम का मैंने भेजा था लिंक, तो कल तो कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो फिर आज मॉर्निंग में मैंने कॉल किया, फिर मॉर्निंग में भेजा और बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए हैं। कल मेरी पूरी उनके ग्रुप के साथ एक मीटिंग होने वाली है। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा सेशन था। तो ये लीड कहाँ से आया था? ऐड वगैरह लगाया था आपने? नहीं सर, उन्होंने सर्च किया था मेरे प्रोफाइल को, वहाँ पे हैशटैग डाल के डायरेक्ट सेलिंग पे जाके सर्च किया था फेसबुक के थ्रू। उसने मुझे मेरा प्रोफाइल को जाके विजिट किया था और उसने बोला कि सर मैंने आपके पूरे डिटेल्ड में जाकर के पूरा प्रोफाइल को देखा, आपके सारे पोस्ट को देखा और मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसलिए ब्रांड वैल्यू कभी कभी काम आ जाती है। करेक्ट, राइट। और किसी के प्रोस्पेक्ट्स थे यहाँ पे? शर्मा सर आपके? मेरे भी सर 12 हाँ जी, 12 लोग थे सर मेरे। 12 लोग थे सर जयंतो सर का नेटवर्क इशू है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। उनके सर प्रोस्पेक्ट थे और वो बहुत खुश हैं। हमारे पूरे ग्रुप में उनका सेशन का फीडबैक उन्होंने शेयर किया जयंतो सर ने, और वो हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो उनका सर नेटवर्क इशू है, नहीं बोल पाए। ओके ओके ओके। जी शर्मा सर, आप बोल रहे थे कुछ? सर मेरे 12 लोग थे, सब लोग काफी टीम है और काम करेंगे सारे लोग। तो वो उसके बाद में फॉलो अप कॉल हुआ आपका? जी सर, मान हुआ सबसे पहले। ओके, तो अभी विजन क्लियर हुआ कुछ आज के सेशन से? हाँ बिल्कुल क्लियर हो सर। परफेक्ट परफेक्ट। ऑलराइट, अवध सर का भी एक मैसेज आया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। और एज आई सेड कि अभी ये जो सेशन होने वाला है इसमें हम मैच्योर लीडरशिप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी इंटेंस बातें हम लोग जो है वो शेयर करेंगे, ओके? एंड आई होप सारी बातें आपके लिए प्रोडक्टिव जो है वो साउंड करेगी, ओके? चलिए, सेशन की शुरुआत मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ के करता हूँ। एक बहुत छोटा सा सवाल और एक ऐसा सवाल जिस सवाल से आपकी इस बिजनेस के प्रति गंभीरता समझ में आ जाती है, ओके? सवाल बहुत सिंपल है। सवाल है, आपके लिए एटमी क्या है? व्हाट इज एटमी फॉर यू? ठीक है, मेरे को 1-2 लोग अगर अनम्यूट करके इसका आंसर देना चाहें तो दें। एटमी आपके लिए क्या है? इसके मायने क्या है एटमी के? ठीक है, उसके बाद में हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या आपके लिए ये एक पार्ट टाइम इनकम जनरेशन है? आप क्या इसमें इस हिसाब से आए हैं, चलो 3964 बना लेते हैं, आप इसमें इस हिसाब से आए हैं कि यार चल गया तो ठीक, नहीं तो क्या नुकसान है? ठीक है, आपके लिए एटमी बेसिकली है क्या? ओके, अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया, और सवाल का सही जवाब आप तब दे पाओगे जब आप वही माइंडसेट लेके आए होगे जो माइंडसेट मैं बताने वाला हूं कि एटमी आपके लिए होना क्या चाहिए, ठीक है? तो कोई अनम्यूट करके बताएगा कि एटमी आपके लिए क्या है? कोई भी हैंड रेस करके आराम से बता सकते हो। कोई टेस्ट नहीं है ये, आप फ्लेक्सिबल है, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो इट इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है? लेकिन है क्या आपके लिए एटमी? यस सर, शॉर्ट में बताइएगा, 30 सेकंड में। हेमंता सर। सर ये तो एटमी इसलिए मैंने किया हूँ कि
रिटायरमेंट के बाद वो जो क्राइसिस आता है उनको रिकवर करने के लिए ये तो एटॉमिक चूज किया हो। हेमंत सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेडफोन में कनेक्ट हो रहा है इसलिए शायद अभी नहीं, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, रुकिए स्लो आ रही है मतलब आवाज। ओके अभी आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है यस। मैंने इसलिए एटॉमिक चूज किया हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो जो लाइफ में क्राइसिस आता है उनको सॉल्व करने के लिए मेरा ये फर्स्ट चॉइस है, इसलिए। मैंने ये नहीं पूछा कि एटमी चुना क्यों, मैंने पूछा कि एटमी के मायने क्या है आपकी जिंदगी में। दोनों अलग अलग सवाल है। एटमी चुना क्यों का कारण शायद अलग अलग हो सकता है, हम सबका कारण अलग अलग हो सकता है। एटमी की इंपॉर्टेंस क्या है, एटमी है क्या आपकी लाइफ में, है क्या, राइट? पहले वो सवाल समझो। अच्छा, वो मेरा ऐसा है कि एक पैशन मान लीजिए कि सेहत के लिए और लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए सर। ओके परफेक्ट। जगन सर आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है। मेरे हिसाब से एटमी मेरे लिए तो लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। जो मैंने जो सोचा है वो मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से एकदम सिक्योर है मेरे लिए। जैसे मैं जब तक रहूं तब तक ही मेरे लिए बिजनेस और लाइफ उसी में दिख रहा मुझे, क्योंकि मैंने 20-22 साल जो वर्क किया, बिजनेस किया अलग अलग, तो उससे कई गुना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। ओके ठीक। राजदीप सर। यस सर, मेरे लिए सर जेकी एटॉमी एक ऐसा है जेकी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एवरीडे लर्निंग है, और लर्निंग के साथ में लॉन्ग, अभी ये जो इनकम जो है ये अभी शॉर्ट टर्म है, मगर ये लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा है जेकी एम्पायर क्रिएट हो सकता है। लर्निंग, नॉलेज और साथ में हेल्थ, मैं अपने हेल्थ को भी ठीक रख सकता हूँ, मेरा और मेरे नोन्स का। परफेक्ट, थैंक यू। चलिए तो मैं ओवरऑल समझ गया कि आप सभी लोगों के लिए एटमी क्या है। मैं अभी बाकी लोगों को अनम्यूट को ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी, क्योंकि समय पे हमको खत्म करना पड़ेगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अब उसके बाद में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट क्या है? अब बताइए सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट क्या है? अमिताभ बच्चन के लिए एंटरटेनमेंट क्या है, मूवी क्या है? बॉलीवुड क्या है उसके लिए, क्या मायने हैं उसके? पैसा, धंधा है, बिजनेस। कोई और? मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया। AR रहमान के लिए अगर म्यूजिक की बात करेंगे, उनके लिए ना ये वर्शिप है, ठीक है? आराधना है, पूजा है, अर्चना है, वर्शिप है, जिसको आप पूजते हो उस लेवल पे है, ठीक है? तो आपको मैं ये बात से क्यों शुरुआत करना चाहता हूं, आपका सफलता का जो सबसे बड़ा मापदंड है वो इस चीज के पीछे छुपा हुआ है कि एटमी आपके लिए है क्या। अगर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि चलो यार जॉब तो है, एक जॉब के साथ में ये पकड़ लेते हैं, तो एटमी आपके लिए वैसा नहीं है जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट हुआ। क्रिकेट तो गली का लड़का भी खेलता है, सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट के मायने अलग हैं। मेरे बात समझ पा रहे हो आप लोग? सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट के मायने अलग हैं, रेमो डिसूजा के लिए डांस के मायने अलग हैं, लोकल डांसर के लिए डांस के मायने कुछ और हो सकते हैं। जो डांस में अपना भविष्य नहीं देखता है, जो जिंदगी नहीं देखता है, उसके मायने कुछ और हो सकते हैं, ठीक है? अब जब तक आपके लिए एटमी वर्शिप नहीं हो सकती, तब तक आप एटमी में एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको वर्शिप करना पड़ेगा, और वो करवाया नहीं जा सकता, किसी अपलाइन के कहते नहीं करवाया जा सकता, किसी मैनेजमेंट के कहते नहीं कराया जा सकता, किसी डाउनलाइन के कहते नहीं कराया जा सकता। वो एक ऐसी इंटरनल फीलिंग है जो आपकी आएगी
क्रिकेट के लिए है कि भाई वो अगर हम लोग उनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं तो वो क्रिकेट को भगवान मानते होंगे, करेक्ट? अमिताभ बच्चन उसी इंडस्ट्री की पूजा करता होगा। तो जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा, आगे के सारे स्टेप मुश्किल है, रैंक्स मुश्किल है, एवरीथिंग मुश्किल है, सारी चीजें मुश्किल है। तो जो भी इंडस्ट्री के टॉप नॉच 1% परफॉर्मर होते हैं, जो किसी इंडस्ट्री के पीक पे होते हैं, शिखर पे होते हैं, उन सभी के लिए वो इंडस्ट्री, वो काम जो है ना, वो काम कर्म ही पूजा है वाला काम होता है, ठीक है? और वो उसके नीचे नहीं सोचते, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? अभी समझ में आई? एक बार चैट पे बताइए, मेरी बात अब समझ में आई जो मैं बोलना चाहता था, राइट? तो पॉइंट इज, एटमी आपके लिए क्या है, इससे परिभाषित होता है कि आपकी सफलता कितनी लंबी जाने वाली है, या जाने भी वाली है कि नहीं जाने वाली है, या आप सिर्फ और सिर्फ एक मैचिंग पे सीमित रह जाएंगे, 2 मैचिंग पे सीमित रह जाएंगे, या एसएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, या इंपीरियल बनेंगे, या ऑटो इंपीरियल बनेंगे। सब कुछ निर्भर करता है आपकी एटमी के प्रति आस्था क्या है उस चीज पे। फॉर मी एटमी इज एवरीथिंग फॉर मी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में मेरे पैरेलल इनकम रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास में है, लेकिन मेरे लिए ये उन सब से कहीं ज्यादा ऊपर है, ओके? तो जब मैं इसको कहीं ज्यादा ऊपर मानता हूं, देखता हूं, तो उसके लिए मुझे कोई थकान नहीं होती, ठीक है? उसके लिए मैं कभी थकता नहीं हूं, मेरे को समय निकालने में कोई चैलेंजेस नहीं आता है, मेरे को इसके लिए प्रायोरिटी सेट करने में चैलेंजेस नहीं आता है, मेरे को कोई बहाने नहीं आते हैं, कोई मेरा सीनियर काम करे ना करे कोई बहाने नहीं आता है, कोई मेरा टीम काम करे ना करे कोई बहाने नहीं आता है, कहीं मेरे को फील्ड पे जाना है, मेरे को कोई बहाने नहीं आता है, कोई सीजन हो कोई बहाने नहीं आता है, बिकॉज एटमी फॉर मी इज अ वर्शिप। मेरे लिए वो वही आराधना है जैसे आप लोग घर में भगवान की पूजा करते हो या कुछ करते हो, राइट? एंड आई मीन इट। मेरे लिए ये मैं एक्सट्रीम पैशनेट हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, और उस इंडस्ट्री में मेरे को एक ड्रीम कंपनी मिल गई है, तो उस ड्रीम कंपनी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ठीक है? दिस इज माय पैशन अबाउट एटमी, ठीक है? आप किसी भी टॉप लीडर से पूछोगे, कोई पैसा चेज करने आया होगा, पैसा नहीं मिलेगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कोई रैंक चेज करने आया होगा, रैंक नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कोई मैचिंग चेज करने आया होगा, मैचिंग नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट कभी कम ज्यादा आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो ही नहीं सकता जिसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्यार एटमी है, करेक्ट? आपकी टॉप प्रायोरिटी एटमी है। आप उसको वैसे ही शिद्दत से पूजते हो जैसे आप किसी भी भगवान को या अल्लाह को या किसी भी मजहब में आप होगे और उसको आप पूजते होगे। एंड आपको किसी भी इंडस्ट्री में शिखर पे जाने के लिए अपने कर्म को ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी एंगल पे सोचना होगा, तब आप उस इंडस्ट्री के पीक पे पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप एवरेज पे सेटल रहोगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप कमाओगे नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि तब भी आपका रिटायरमेंट सिक्योर नहीं है, तब भी आपके पास में बिजनेस नहीं आएगा, तब भी आप जो है वो इंपीरियल तब भी आप जो है ये 3rd जनरेशन तक नहीं लेके जा पाओगे, तब भी जाओगे। बट जो आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जो सक्सेस मिलनी चाहिए, जो मैसिव सक्सेस मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो तब तक नहीं आएगी, ठीक है? तो आज से एटमी को करने का नजरिया बदलिए। जब तक आप नजरिया नहीं बदलोगे, आपका एटमी वैसा ही चलता रहेगा। जिसने पार्ट टाइम प्लान करके रखा है कि मेरे जॉब के साथ में 1 घंटा मिला, आपको एटमी 1 घंटे लायक ही देगा, बिकॉज आपने सोच वो बना के रखी है, ठीक है? किसी ने सोच के रखा है कि चल गया तो ठीक है, तो आपको वो चल गया तो ही देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ओके? बिकॉज आपके काम करने का भाव अलग है और आप दिखा कुछ और रहे हो, तो वो 2 एक अलग अलग चीजें हो गई। मतलब आपकी आत्मा कुछ और बोल रही है और आप कर कुछ और रहे हो, उन दोनों का तालमेल जब तक नहीं बैठेगा, एटमी आपके लिए ऐसे ही काम करेगा, करेक्ट? अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ लीडर्स की, ओके? कितने टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं? ढेर सारे टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं, ओके? बहुत ढेर सारे टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं, उस पर मैं कभी और आऊंगा और बताऊंगा। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज में बता देता हूं। एक ऐसी कैटेगरी होगी जो हर ट्रेनिंग में आएगा बट वो कभी एग्जीक्यूटर नहीं होगा। एक ऐसी कैटेगरी होगी जो थ्रू आउट एग्जीक्यूटर होगा, कभी ट्रेनिंग में नहीं आएगा। एक ऐसा एग्जीक्यूटर होगा जो हर चीज में हाँ बोलेगा, लेकिन जब बात आएगी साइकिल क्लोज करने की, वो क्लोज नहीं करेगा।
ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे जो अपने आप को बहुत इंगेज दिखाएंगे और जब फाइनल आपकी प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी तो नाराज हो जाएंगे। कैटेगरीज है ये, ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी कि हुआ क्या, आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे का आउटपुट क्या है, यही 8 घंटे का आउटपुट अगर आपको अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में देना होगा, आप दे दोगे। लेकिन अगर आपको इन्हीं 8, 10, 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट का हिसाब मांगा जाएगा, तब आप एटमी में वो हिसाब देने में कतराओगे और आपको लगेगा कि आपकी अपलाइन आपका हिसाब मांग रही है। वो हिसाब नहीं मांग रही, वो आपको ही अकाउंटेबल कर रही है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वो आपको एक देर सवेर समझ में आएगा, ठीक है। दीज आर द लिस्ट ऑफ लीडर्स। क्रेडिट लेने वाले लीडर्स, शोर शराबा करने वाले लीडर्स, बहुत साइलेंट रहने वाले लीडर्स, बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले लीडर्स, बहुत विजनरी लीडर्स जो बहुत विजनरी, जिनको कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, कोई बहुत ज्यादा स्लो डाउन लीडर। जो स्लो डाउन लीडर है मतलब वो चल रहा है, उसको फिर वो अपने स्लो डाउन वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पूरी दुनिया को समेटने की कोशिश करता है। नहीं, एटमी ऐसे ही काम करता है, स्लो ही चलो। एक स्पीड वाला लीडर जिसका माइंडसेट एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, वो बोलेगा एटमी स्पीड से ही काम करता है, फास्ट ही चलो। तो दीज काइंड ऑफ लीडरशिप, राइट, यू कैन सी, आप हर पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में इस टाइप की लीडरशिप जो है वो देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आप सभी अपलाइन हैं और आप सभी डाउनलाइन हैं, ओके। आप सभी किसी ना किसी की अपलाइन है और आप सभी किसी ना किसी की डाउनलाइन है, ठीक है। आज मैं आपको रोल्स बताता हूं कि हमारा जो मेन टॉपिक है कि आपको आपकी अपलाइन कैसे और किस तरह से सफल बना सकती है, ठीक है। उसके कुछ मापदंड हैं, ठीक है। और जब तक हम में से सारे लोग उन मापदंड को एक बार में नहीं समझेंगे, तब तक दिक्कत यह हो जाएगी कि हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ग्रो मतलब से मैसिव ग्रोथ की बात हो रही। जो अभी आप ग्रो कर रहे हो, इट इज ओके, वो ऐसा है, वो हर कोई कर जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है। ग्रो करने का मतलब है टॉप 1% बनना, उसके अलावा ग्रो की कोई डेफिनेशन नहीं होती मेरे लिए। कि मैं कोई चीज करता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे को उसके 10 साल के अंदर में टॉप 1% के अंदर में जाना है, तो जाना है। उसके लिए मेरे को अपनी नींद हराम करनी है, फंक्शन छोड़ने हैं, कुछ और त्याग करना है, कुछ और सैक्रिफाइसेस करने हैं, कुछ और स्ट्रगल करना है। मैं सारी चीजें कर लेता हूं, उसके लिए मैं बियॉन्ड लिमिट चला जाता हूं, राइट। दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग। ये मैं ऐसे काम करता हूं, मैं पर्सनली ऐसे काम करता हूं, मैं गोल्स को ऐसे चेज करता हूं। तो आप अपलाइन है और आप डाउनलाइन है। अब इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक है एक्टिव वर्किंग की और एक है इनएक्टिव की। मैं आज बात करूंगा सिर्फ एक्टिव वर्किंग अपलाइन के बारे में, ठीक है। कि अगर आप एक एक्टिव वर्किंग अपलाइन है या आपके ऊपर एक एक्टिव वर्किंग अपलाइन है, तो वो आपको कैसे ग्रो करवा सकती है या आप किसी अपनी टीम को कैसे ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों नजरिए से आपको समझना है। एक नजरिया वो ये कि आप अपलाइन के नजरिए से उस बात को सुनेंगे, दूसरा नजरिया ये कि आप एक डाउनलाइन के नजरिए से भी इस बात को समझेंगे, ठीक है। तब जाके आपको पूरा पैटर्न जो है समझ में आएगा, ठीक है। बिजनेस जो होता है, बिजनेस हमेशा और हमेशा एक ही कंडीशन पे चलता है, इट रन्स ऑन इक्वल पार्टनरशिप। इक्वल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? अब एटमी के अंदर में सारे लोगों का टैलेंट इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप इक्वल का मतलब क्या होता है? हम लोग एफर्ट्स के टाइम पे बात करें, अगर हम लोग एफर्ट्स को कंपेयर करें कि यार कोई एक्स पार्टनर आपका अपलाइन, ठीक है, 100% अपना एफर्ट दे रहा है और कोई दूसरा है जो टैलेंटेड हो, नॉन टैलेंटेड हो, अच्छा स्किल वाला हो, कम स्किल वाला हो, लेकिन वो एफर्ट दे ही नहीं रहा है, ठीक है, उसके टैलेंट का, उसके पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एफर्ट दे ही नहीं रहा है, तो ये बिजनेस रन नहीं होगा। गॉट इट? तो आपका अपलाइन आपको कब सक्सेस करवा सकता है? जब आप इक्वल पार्टनरशिप की बात करोगे। आपने एक दुकान डाली, मान के चलो, ओके, आपकी दुकान का खर्चा आ रहा 50 लाख रुपए, ओके, 50 लाख में आपने बोला 25 लाख मैं दूंगा, 25 लाख मेरा पार्टनर देगा। 2 पार्टनर हो, आपने मिलकर स्टार्ट किया, वहां पे आई इक्वल पार्टनरशिप। उसके बाद में काम का डिसाइड होगा कि भाई गल्ले पे कौन बैठेगा, ग्राहक कौन लाएगा, जो भी है सारी चीजें, ठीक है, उस पर भी इक्वल पार्टनरशिप आएगी। जैसे ही पार्टनर, एक पार्टनर उसमें लापरवाह होना शुरू करता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती होती है। जैसे ही एक पार्टनर लापरवाह होगा, लड़ाइयां शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर में भी
जब एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट के साथ में काम करेगा, बहुत ज्यादा अपनी ऑनरशिप के साथ में काम करेगा, बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करेगा, और कोई भी दूसरा व्यक्ति चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, जब वो उसकी ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट को मैच नहीं कर पाएगा, तब कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं। तब फिर बात ये आती है, मेरे कारण से उसको मिल रहा है, उसके कारण से मेरे को मिल रहा है, ये ऐसा, ये वैसा, ये सारी चीजें आना स्टार्ट होती है। तो पॉइंट इज, अगर आपके पास में कोई एक्टिव वर्किंग, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप ये मान लो, हो ना हो बात अलग है, आप ये मान लो कि आपके पास में एक एक्टिव वर्किंग कमिटेड और बहुत ज्यादा एक्टिव जो है वो अपलाइन है, ठीक है। अगर है तो आपको अब उसकी पार्टनरशिप को मैच करना होगा, इक्वल पार्टनरशिप की कैटेगरी में आना होगा, नंबर 1, ठीक है। जब तक इक्वल पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आओगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि अपलाइन का काम क्या है और डाउनलाइन का काम क्या है, ओके। आपकी अपलाइन जो है, जब वो अपलाइन है और उसको सिस्टम वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉलोवर है। सिस्टम फॉलोवर का मतलब सारी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मीटिंग दे रहा है, फील्ड पे है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सब जगह पर है, सारे सिस्टम फॉलो कर रहा है जो कंपनी के थ्रू और हमारी टीम के थ्रू बनाए गए सिस्टम है, ठीक है। और उसके साथ में जितना समय हुआ है उसके अकॉर्डिंग सही ग्रोथ जो है लेते जा रहा है, ओके। अपलाइन का काम अब क्या बनता है, आपको सिस्टम देने का, आपको डायरेक्शन देने का, आपको ट्रेनिंग देने का, आपको माइंडसेट देने का, आपको एनवायरनमेंट देने का, ठीक है। डाउनलाइन का काम क्या होता है, डाउनलाइन का काम होता है एक्शन लेने का, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करने का, लर्निंग लेने का और एग्जीक्यूट करने का तेजी से, ठीक है। इसका मतलब क्या ये अपलाइन पे लागू नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों के लिए है, वाइस वर्सा है। लेकिन जब आप अपलाइन हो, ओके, तो आप अपनी डाउनलाइन को आप डायरेक्शन, सिस्टम, ट्रेनिंग, माइंडसेट और एनवायरनमेंट दे सकते हो, और जब आपकी अपलाइन से आप अपेक्षा कर रहे हो तो वो भी आपको एज इट इज यही चीज दे पाएगा, ठीक है। ये किसका कथन है, ये मेरा कथन नहीं है, ये है क्या नाम है उसका, एरिक वॉर का। एरिक वॉर की एक बुक है गोप्रो की बुक में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, ठीक है। एरिक वॉर मतलब से वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड नेटवर्क मार्केटर, ठीक है। और जितनी भी आप किताबें पढ़ लोगे सब किताबों में कॉमन स्टेटमेंट ये है, ठीक है। इसका मतलब अपलाइन का रोल क्या हुआ, अपलाइन का रोल हुआ लगभग 20% के आसपास का। आपका क्या रोल हुआ, डाउनलाइन का क्या रोल हुआ, इट इज अराउंड 80%, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर डाउनलाइन हूं किसी का, ठीक है, मेरी जवाबदारी है मेरा काम एग्जीक्यूट करने की। कोई भी अपलाइन सिर्फ अपने दम पे सारी डाउनलाइन को सक्सेसफुल नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये कोई बोलता है तो गलत है, ठीक है। ये वही बात हो गई है कि आपने एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाया और 100 के 100 लोग जो है वो टॉप कर गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, करेक्ट। टॉप वो भी करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा, जो अपने मेंटर्स के साथ में कनेक्ट होकर सीखना चाहेगा, समझना चाहेगा। एक पढ़ाई में एवरेज बच्चा होगा लेकिन वो डिसाइड करेगा कि नहीं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को सीखना है, मेरे को समझना है, मेरे को ग्रो करना है, वो माइंडसेट लेके काम करना स्टार्ट करेगा, तब होगा, ठीक है। तो जब आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे कि मेरा अपलाइन मेरा धंधा चलाएगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चल जाएगा। आपको यकीन नहीं होता है, सारी सक्सेस स्टोरी जो एटमी में है या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सबको आप पकड़ के उठा के देख लो, उसको पढ़ लो। जो भी व्यक्ति अपलाइन के सक्सेस के थ्रू बात करता है वो वही है जिसने लाइफ में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं करी। और जो भी व्यक्ति बताता है कि भाई आपको अपनी सक्सेस खुद प्लान करनी है, उसमें आपका काम जो अपलाइन का होता है वो एज अ जैक रहेगा, वो आपको कहीं नहीं फंसने देगा, कहीं रुकने नहीं देगा, ठीक है। आपके लिए फील्ड पे आएगा, ऑफलाइन आएगा, ऑनलाइन आएगा, ट्रेनिंग करेगा, बाकी और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, वो सब करेगा। बट खाना आपको ही है, वो आपको खाना बना देगा, वो लगा देगा, वो परोस देगा, वो आपको बहुत सुंदर तरीके से सर्व कर देगा, सब कर देगा, लेकिन हाथ से आपको ही उठाना है, ठीक है। तो आपको ये मिथ खत्म करना होगा अपने दिमाग से, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो। और नहीं ग्रो करना चाहते हैं, इसी माइंडसेट को लेके 20 साल और काम कर लीजिएगा, 3964 के ऊपर वीकली इनकम आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अपलाइन आपको क्या काम कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना जो है वो डाउनलाइन को ही पड़ेगा।
अपलाइन को लीड बाय एग्जाम्पल काम करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूं, बिकॉज कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ना हो जाए, इसलिए मैं अपने आप को एग्जाम्पल लेके बोलता हूं। मान लीजिए मैं आपका अपलाइन हूं, ओके। मुझे जो भी काम करना है मुझे सबसे पहले खुद करना है, मैं वो करूंगा, उसमें सफल होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ये किया। दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसका मतलब मुझे अगर एसएम जाना है तो मैं एसएम जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा एसएम में ऐसा गया। इसके बाद में मैं एएसएम जाना है ऑटो सेल्स मास्टर में, एएसएम जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ऑटो सेल्स मास्टर में ऐसा गया। डीएम जाना है, डीएम ऐसा गया। तो पहले मैं वो चीज अचीव करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे काम ये किया, ठीक है। इसको बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। आप लीडर बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते जब तक आप लीड नहीं करते। उसका अर्थ ही वो है, उसका अर्थ वो है जो भी बोल रहे हो टीम को, उसको आपको करके दिखाना होगा। आपने उसको करके दिखाया होगा कि भाई ये है प्रमाण, मैंने बोला फेसबुक ऐड ये है प्रमाण, मैंने बोला बांग्लादेश ये है प्रमाण, मैंने बोला के ब्यूटी ये है प्रमाण, मैंने बोला फलाना ये है प्रमाण। आपको प्रमाण देना होगा। आपके प्रमाण के आधार पे, आपके प्रूफ के आधार पे आपकी टीम आप पे भरोसा करेगी, तब उसका कन्विक्शन बढ़ेगा, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तब जब आप रास्ता दिखाओगे वो आंख बंद करके फॉलो करेगी। आप बोलोगे कहीं भी जाना है वो कहीं पे भी जाने के लिए तैयार होगी। आपको रास्ता दिखाना होगा, रास्ता दिखाने के पहले अपने काम को साबित करना होगा, राइट। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं कि सर मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट देने का फेज होता है ऑटो सेल्स मास्टर के बाद में। अभी मत बोलो, ठीक है। अभी भी बोलोगे आप उस फेज में बोलोगे जहां पे आपके पास में बैलेंस टीम है, जहां पे आपके पास में आपकी खुद की भी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है, और उसको मैच करते हुए आपका टीम का सक्सेस स्टोरी है, देन ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा साउंड करता है, ठीक है। क्योंकि इस स्टेटमेंट के चक्कर में मैंने काफी लोगों को समय निकालते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने ऊपर बात नहीं आने देना चाहते कि मुझे भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, वो उस पर बात नहीं आने देना चाहते। तो वो क्या बोलते हैं, सर मेरे को टीम को सक्सेसफुल करना है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, डायरेक्शन ही बदल दिया सामने वाले ने। वो बोल रहा है सर मैं नहीं, मैं मेरी टीम के लिए काम कर रहा हूं, मुझे सक्सेस, और ना टीम सक्सेसफुल है और ना आप सक्सेसफुल हो। वो डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि आप अपने आप को सक्सेसफुल करो, ये तो रोड मैप ही है। ये तो हेंगल पार्क सर ही बोले हैं कि बिकम द फर्स्ट लीडर। जो आप करवाना चाहते हो वो आप करके दो। मैचिंग करवाना चाहते हो मैचिंग करके दो। स्पेशल एजेंट बनना चाहते हो स्पेशल एजेंट बन के दिखाओ। एसएसएम जाना चाहते हो एसएसएम जाके दिखाओ, फिर बताओ, फिर उसके बाद में डायरेक्शन करोगे। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऑटो सेल्स मास्टर के बारे में बहुत सारे लेक्चर सुना, ठीक है। कुछ लोग सेशन लेके बताते हैं, कुछ लोग अलग ढंग से बताते हैं। आप ऑटो सेल्स मास्टर के बारे में प्लीज तब बोलिए जब यू विल बिकम द ऑटो सेल्स मास्टर। मैंने कुछ लोगों को डायमंड मास्टर्स को भी लेक्चर देते हुए सुना, ठीक है। आप डायमंड मास्टर्स के बारे में तब बोलिए जब आप डायमंड मास्टर का अलाइनमेंट चेंज कर पाओ। आप सेल्स मास्टर के बारे में तब बोलिए, आप मतलब वो ट्रेनिंग के बारे में कि हाउ टू बिकम द सेल्स मास्टर के लिए आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो, वो ट्रेनिंग आप तब एलिजिबल हो लेने के लिए जब आप जो है सेल्स मास्टर बन जाओ। मैं आज की डेट में इंपीरियल नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगा इंपीरियल कैसे बनना है। ये स्टूपिड साउंड करेगा, ये बात ही स्टूपिड। कल ही आप पीछे मेरे को बोल दोगे कि गैर रहते सर फालतू की बकवास बातें करते रहते हैं। अभी तो है वो डायमंड मास्टर बात कर रहे हैं इंपीरियल ऐसे बनना है करके, और इंपीरियल बनाने का आई अंडरस्टैंड कि आपका जेन्युइन पॉइंट हो सकता है आपकी टीम को ग्रो करने के लिए, और टीम में आपके पास में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हाईली अकाउंटेबल है, जो ग्रोथ कर जाए आपसे ज्यादा। उसमें क्या काम करोगे? मेरे ऊपर अगर कोई और शेरन रोज मास्टर है, मैं उस शेरन रोज मास्टर से कनेक्ट करवाऊंगा जो मेरे अलाइनमेंट के साथ में काम करेगा, और मैं मेरे डाउन में अगर कोई मेरे से पहले शेरन रोज मास्टर निकलना चाहता है तो मैं उसको बोलूंगा कि ऐसे जाना है, इनके अलाइनमेंट में रहो, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। स्टार निकलना है तो मैं ऊपर ली मैम से कनेक्ट करवाऊंगा, और इंपीरियल निकलना है तो किसी और से कनेक्ट करवाऊंगा। बट मैं उतना गाइड नहीं करूंगा जितना उनको एक्सपीरियंस है ना, करेक्ट। दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। मैं नर्सरी में हूं, मैं उसको फर्स्ट क्लास का एजुकेशन नहीं दे सकता, ठीक है। इस बात को कोई अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करके चलता हूं, आप भी एक्सेप्ट करके चलो। उसको सिर्फ उसमें ईगो आड़े आने का एक ही कंसर्न है कि क्या वो आपको, आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उसको एक्सेप्ट कर लो, आपको कोई ईगो आड़े नहीं आएगा, ठीक है। तो नंबर 1 ये मैंने आपको सारा चीज बता दिया, ओके। अब आपके
आपकी जो अपलाइन है वो आपको हेल्प कब कर सकती है? नंबर 1, आप उसको जो है ना ब्लाइंडली आपका मेंटोर मानना स्टार्ट करो, और जब तक आप अपना मेंटोर सेट नहीं करोगे, आप एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लेना, आप आज भी यही हो, कल भी वही रहोगे, 5 साल बाद भी वही रहोगे, 10 साल बाद भी वही रहोगे। और ये मैं ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, ठीक है? कोई भी व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में विदाउट मेंटोर सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, सक्सेसफुल हुआ नहीं है, नहीं हुआ ही नहीं है। ओके, तो चाहे आप बात करो अमिताभ बच्चन की या सचिन तेंदुलकर की या ए.आर. रहमान की, सबसे अगर आप जाके पूछोगे हु इज योर मेंटोर, तो उनके पास में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसको मेंटोर किया है। मेंटोर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे बड़ी सफलता लेके चल रहा हो, कभी नहीं है, ठीक है? सचिन तेंदुलकर के मेंटोर जो थे वो सचिन तेंदुलकर के जितना टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने फेलियर होते होते इतने सारे चीजें चेज किया हुआ था, इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ था कि वो एक्सपीरियंस उन्होंने सारा निचोड़ के अपने बेस्ट स्टूडेंट को दे दिया, ठीक है? और नो डाउट कि सचिन तेंदुलकर लायक थे इसलिए वो बने, नो डाउट, लेकिन अगर उनको वो मेंटोरशिप नहीं मिलती तो वो नहीं बनते। एंड सिमिलर फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर में होता है, ठीक है? अब चैट पे मुझे बताओ कि आपका मेंटोर है क्या? डोंट मेंशन द नेम, आपका मेंटोर है क्या? है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, ठीक है? एंड मेंटोर अगर आपका है तो वो आपको पर्सनल टाइम देना चाहिए, 1-on-1 टाइम देना चाहिए। एक चीज होती है मेंटोर बना के आप गुरु द्रोण वाली पूजा कर रहे हो, वो आज के जमाने पे काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि उतना डिवोशन अभी नहीं आता है, ओके? मेंटोर को आपको बताना होगा कि भाई मैं आपको सरेंडर करता हूं और आपके 1-on-1 कॉल्स, स्ट्रैटेजी, इनपुट, सब चीजें मुझे चाहिए होगा, मुझे कुछ सर्टेन समय चाहिए, करेक्ट? कितने लोग हैं जिनके मेंटोर हैं, करेक्ट? तो जितने लोगों ने लिखा हुआ है मैं सिर्फ उतना मान के चलता हूं कि सिर्फ उन्हीं लोगों के मेंटोर्स हैं, करेक्ट? सिर्फ उन्हीं लोगों के मेंटोर्स हैं, बाकी के नहीं है। एंड इफ यू डोंट हैव मेंटोर, 60% है, 6 लोगों ने लिखा हुआ है, मार्क माय वर्ड्स, राइट इट डाउन, आप नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल, ओके? महाभारत में 2 साइड मेंटोरशिप चल रही थी। वन मेंटोर वाज फ्रॉम दुर्योधन साइड और एक थे अर्जुन के साइड में, पांडव कौरव के साइड में थे, ठीक है? आप अपने मेंटोर को किस तरीके से चूज कर रहे हो वो भी आप पे डिपेंड करता है, ओके? ये सूझबूझ, ये समझ हमको समय सिखाता है। ये इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है कि आइडेंटिफाई करके सही गलत का फैसला कर ले, ऐसा नहीं होता है। इस समय के साथ में परिपक्व होते हैं हम लोग, उस फील्ड में समझ पाते हैं कि हम, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए गलत है। कई बार फेल होते हैं, मैं भी अपने जर्नी में कई बार फेल हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है बिजनेस वेरी स्मूथ, नहीं, मैं बहुत बार गिरा हूँ, इस मैं 8वीं की जर्नी में ही बहुत बार गिरा हूँ। 2023 में मेरा बिजनेस एकदम ड्रॉप हो गया था, फिर स्क्रैच से स्टार्ट किया, फिर एक बार ड्रॉप हुआ था, फिर स्क्रैच से स्टार्ट किया, ठीक है? किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं रुका नहीं और मैं रुकने वाला भी नहीं हूं, ओके? तो सबसे पहले कि मेंटोर आप अपना बनाओ, सबसे पहले बनाया, अगला स्टेप क्या है? अगर आपका मेंटोर नहीं है, इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू, ठीक है? आपकी सारी टीम आपको फॉलो करना चाहिए, आपकी मेंटोरशिप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? फॉलो सिंगल मेंटोरशिप डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको 2 लोग गाइड कर रहे हैं, आप एक नाव में बैठे हो, सेंटर में आप चप्पू लेके बैठे हो, ठीक है? एक मेंटोर आपका एक तरफ बैठा है, दूसरा मेंटोर एक तरफ बैठा है, लेकिन चप्पू की डायरेक्शन अलग अलग है दोनों मेंटोर की, ठीक है? वो बोल रहा है, एक बोल रहा है कि भाई चप्पू इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो हम सही पहुंचेंगे, दूसरा बोला चप्पू इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो हम सही पहुंचेंगे। आपकी मेंटोरशिप की डायरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में अच्छी मेंटोरशिप वाले लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्रो होते हुए देखा है, और जो वर्स्ट मेंटोरशिप वाले लोग हैं उसको ड्रास्टिकली डाउन होते हुए देखा है, करेक्ट? आपको सिंगल मेंटोरशिप डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इसका मतलब है कि आप एक व्यक्ति को पकड़ो और वो जो डायरेक्शन देता है ब्लाइंडली उस पर भरोसा करके आपको चलना पड़ेगा। एंड डिसीजन इज योर्स।
आपका डिसीजन है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस करता है अपने नॉलेज से। कभी आपको लगेगा ये करेक्ट है, कभी आपको लगेगा वो करेक्ट है, कॉमन चीजें करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन एक रहता है ना कि जो आपके लिए डे एंड नाइट एफर्ट लगा रहा हो, मेहनत कर रहा हो, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपको जो है मेंटोरशिप के तौर पे सिंगल डायरेक्शन फॉलो करनी जरूरी है। नहीं तो एटमी को ही दो ढंग से करना स्टार्ट कर दोगे, 2 वेज में, 2 ढंग से। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मैंने 2 लोगों को फॉलो किया था। एक आदमी था, इनका नाम है कोच जू, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हो, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कोई कंटेंट था ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले अपना मेंटोर बनाया हैंडल पार्क सर को, उनके मैंने कम से कम 250 प्लस वीडियोस देखे होंगे। दूसरा मैंने फॉलो किया कोच जू को। तीसरा मैंने फॉलो किया माइक जुकार्दी के नाम से एक है कंबोडिया का लीडर, उसको आप देखिएगा, उसको यूट्यूब पे आपको लीडर्स मिल जाएंगे। ये 3 लोग हैं जिनकी फिलॉसफी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को मैंने इन डेप्थ फॉलो किया। इन डेप्थ मतलब इन डेप्थ फॉलो किया, ठीक है। और आज भी मैं बहुत इन डेप्थ जो है इनको फॉलो करते आ रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे सभी इंडियन मेंटोर्स हैं उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज, आपको अंडरस्टैंड करना होगा आपके मेंटोर का विजन क्या है, ओके। इसका मतलब क्या है, आपका मेंटोर आपको प्लान कर रहा है कि यार चलो एसएसएम इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर साइकिल में प्लान करते हैं, ठीक है। उसके लिए उसने गोल प्लान किया, उसके लिए आपके एक्शन प्लान किए, और मैंने पहले ही बता दिया है कि वो प्लान कर सकता है, एग्जीक्यूट आपको करना है, या एग्जीक्यूशन में आपके साथ में उतर के भी थोड़ा सा काम कर सकता है। लेकिन जैसे उसका टीम साइज एक्सप्लोड हो जाएगा आपके मेंटोर का, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो आपके साथ में एक एक व्यक्ति के साथ में, इंडिविजुअल के साथ में काम कर पाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि अंडरस्टैंड विजन एंड वर्क, ओके। आप उसके विजन को अंडरस्टैंड करके चलो, ठीक है। उन्होंने प्लान किया कि सेकेंड एनिवर्सरी, ये जो एनिवर्सरी का सेकेंड साइकिल है, इसमें कोई आपका पर्टिकुलर गोल लेके जाना है, इस पर्टिकुलर तरीके से जाना है, ठीक है। अब आप उस बात को अंडरस्टैंड करने को भी तैयार नहीं हो, ठीक है। जब तक आपका विजन और उनका विजन मैच नहीं होगा, वो अलाइनमेंट मैच नहीं होगा दोनों का, तब तक ऐसा होगा वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, ठीक है। क्योंकि वो बोलेगा कुछ और आपका दिमाग चलेगा कुछ और आपको सरेंडर करना होगा। क्या करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, एक जो एक्टिव लीडर होता है, बहुत ज्यादा जो विजनरी लीडर होता है, जो मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन दे दी, अगर वो कमिटेड है ना, वो नॉन कमिटेड आदमी के साथ में काम ही नहीं करेगा। नॉन कमिटेड आदमी के साथ में काम करना उसको चिढ़ दिलाएगा, ठीक है। क्या होता है नॉन कमिटेड आदमी? नॉन कमिटेड आदमी का मतलब है, लेट्स से कोई आपने साइकिल प्लान किया, आपने बोला कि सर मैं 20,000 पीवी कर दूंगा इस साइकिल में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है। अब एज अ डाउनलाइन आपने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया उस 15 डेज में, ठीक है। 20,000 की बात है, 20, अगर किसी व्यक्ति ने 30 लाख पीवी कर लिया है तो वो, या 29 लाख पीवी कर लिया, तो वो 20,000 में तो रुकेगा नहीं, वो 20,000 कर देगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपकी फेस वैल्यू, आपकी क्रेडिबिलिटी सब दांव पे लग गई और वो आप पे भरोसा ही नहीं करेगा। तो आपकी कमिटमेंट बहुत मायने रखती है इस धंधे के अंदर में। हम लोगों ने पिछले जो साइकिल क्लोज किए, इसके पहले जो साइकिल क्लोज किए, उन सभी साइकिल में हमारी जो अप्लायंस हैं उनके साथ में हमारे कमिटमेंट एक्सचेंज हुए। सावस्कर सर के साथ में, कोस्टा सर के साथ में, ली मैम के साथ में कमिटमेंट एक्सचेंज हुए। कमिटमेंट एक्सचेंज हुए, उन कमिटमेंट को हम लोगों ने किसी भी हद तक जाके पूरा किया, और वो पेन उन्होंने भी लिया, क्योंकि उन्होंने भी कमिट किया है किसी को, ठीक है। अगर ये कमिटमेंट होता ही नहीं, ये कमिटमेंट एक्सचेंज होता ही नहीं, और ये कमिटमेंट फुलफिल होता ही नहीं, वो जो ट्रस्ट बना है, जो भरोसा बना हुआ है कि नहीं यार ये कोई साइकिल बोलते हैं और हम वो साइकिल क्लोज कर देते हैं, और इससे ये पूरी टीम के तौर पे परफॉर्मेंस जो है वो दिखती है, वो दिखती ही नहीं। गॉट इट? वो दिखता ही नहीं। वो दिखता नहीं तो उनका भरोसा इतनी सारी टीम को छोड़ के हमारी इंडिविजुअल टीम पे नहीं आता कभी भी। तो आपके लिए अगर आपको अपनी अपलाइन से अपनी मेंटोर का ध्यान अट्रैक्ट करना है, बिकम दी कमिटेड लीडर। कमिटेड लीडर बनिए, ठीक है। उसमें डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ओके। आप कमिटमेंट हो सकता है कम पूरा करो, आपने बोला 2 लाख पीवी करोगे, 2 लाख की जगह पे आप 1 लाख करो, बट पीछे मत हटो।
पीछे हटना किसी भी काम के अंदर में कायरों का काम होता है। एटमी या डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप कभी कायरों की नहीं होती, कभी भी जो कमजोर आदमी होता है उसकी लीडरशिप नहीं होती, ठीक है। आपको किंग साइज लीडरशिप लीड करनी होगी, मैंने पहले भी रिपीट किया इस बात को, ठीक है। किंग साइज लीडरशिप लीड करने का मतलब होता है बिकम द कमिटेड लीडर एंड मेक द कमिटेड लीडर। आपकी टीम में आपके कमिटमेंट को देखते हुए आपकी टीम जो है कमिटेड लीडरशिप की फौज खड़ी कर देगी। जब उसको ही समझ में आएगा कि यार यही तो अपनी बात से मुकरता रहता है, एक बार नहीं 100 बार मुकर चुका है, बात छोटे या बड़े कमिटमेंट, छोटे या बड़े गोल की नहीं है, बात सिर्फ है गोल की, बात सिर्फ है वो आपने जो जबान दी है उस चीज की, और जबान की ही तो कीमत है, धंधे में तो जबान की ही कीमत है, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारा सिर्फ क्रेडिट का बिजनेस, सिर्फ धंधे का इसी पे चलता है, जबान पे चलता है, ठीक है। पूरा कमिटमेंट ही रहता है। एक बार अगर वेंडर ने कमिटमेंट तोड़ दिया, वो वेंडर ही गायब हो जाएगा पिक्चर से। सिमिलरली आपने अगर एक बार भी कमिटमेंट खो दिया, ठीक है, एक बार दूसरा और एक चांस देगा, तीसरा और एक चांस देगा, उसको समझ में आ जाएगा नहीं यार। तो मैं जो आपको लीडरशिप की कैटेगरी बता रहा था, उसमें एक नॉन कमिटेड लीडर की कैटेगरी होती है, जो आपको हर बार ये दिखाएगा नहीं सर करते ना सर, डन है ना सर, होता है ना सर, देखते ना सर, सारी बातें ऐसे करेगा जो बहुत ही शानदार जाएगी, लास्ट मोमेंट पे वो ड्रॉबैक कर देगा, वो आपकी पीछे हट जाएगा, ठीक है। और कोई रीजन नहीं होगा उसके पीछे हटने का। पीछे हटने का सिर्फ रीजन होगा उसका कमजोर विल पावर, उसकी आत्मशक्ति जो है वो कमजोर है, इकलौता ही कारण है। वो कमजोर बन चुका है, वो कमजोरी के चक्कर में पीछे हट जाएगा, उसको फेस करने में आपको झिझक होगी। उसने कॉल घुमाया ही नहीं होगा कहीं पे, उसने एक कॉल नहीं घुमाया होगा, उसने ये मान लिया होगा कि ये मेरे से नहीं होगा और छोड़ देगा, हाथ उसके कांपने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन कमिटेड लीडर। इसको आइडेंटिफाई करो एंड मूव आउट, उसके साथ में मूव ऑन कर जाओ, मतलब हट छोड़ दो उसको। नॉन कमिटेड लीडरशिप के साथ में आप धंधा डेवलप नहीं कर सकते हो। मैं अगर हाईली कमिटेड लीडर हूं, आप मेरे को बोलो किसी के लिए यहाँ आना है, यहाँ जाना है, ये करना है सर, ये प्रोग्राम है सर, यहाँ है, इनफैक्ट बांग्लादेश जाना है, हम लोग सब जगह जाएंगे, हम यूरोप पे जाएंगे, अदर कंट्रीज जाएंगे, इंडिया पैन इंडिया घूमेंगे। लेकिन जब हम लोग उस पर्टिकुलर साइकिल में प्लान करेंगे या किसी भी टीम के साथ में प्लान करेंगे कि भाई इसका ये निकालते हैं एसएम, इसका कोई एक डीएम निकालते हैं, और वहां पे जब हम लोग बात करेंगे तो वो सारी चीजें भूल जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉन कमिटमेंट, ठीक है। तो इस बिजनेस में बहुत बड़े मायने हैं। मैं ऐसे कमिटेड लीडर्स की फौज को जानता हूं हमारी टीम के अंदर में, जिन्होंने आज तक जो बोला है, बात बिजनेस जनरेट करने की नहीं, टास्क पूरे करने की भी है बात, और भी बहुत सारी चीजों की, उन्होंने जो बोला है वो किया है। दूसरी कैटेगरी में उसको जानता हूं जिन्होंने आज तक जो बोला है उस बात को बोलते हुए उन्होंने पहले 5 दिन निकाले, फिर 5 महीने निकाले, फिर 10 महीने निकाले, फिर 50 दिन निकाले, ऐसे कर करके उन्होंने 5 साल निकाल दिए। दे आर स्टिल नॉट कमिटेड। ऐसी कैटेगरी को आपको जब आपकी अपलाइन का टीम साइज बड़ा हो जाएगा, उसको ऐसे लोगों को फिल्टर करना पड़ता है। उसके पास में ऑप्शन नहीं है, बेसिकली उसको फिल्टर करना पड़ेगा। वो बार बार आप पे ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं एक लीडर की स्टोरी बताता हूं बिना नाम लिए। वो बार बार एक लीडर के पास में जाते हैं कि ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा। मैं उनको बार बार टोकता हूं, ठीक है। करना होता तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कर दिया होता। अब क्यों आप उसी पे डिपेंड होके उसके कमिटमेंट में अपनी पूरी क्वालिफिकेशन प्लान करके बैठे हो? एंड एक की कहानी नहीं है, मल्टीपल लोगों की कहानी है। वो डिसीजन टफ है क्योंकि हम सब लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। हम सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। हमको पता है आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपको पता है मेरी फैमिली में क्या चल रहा है। हम लोग इन हार्ट पूरा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब लोग कनेक्टेड है। वो इमोशन जो होता है ना, वो ये डिसीजन नहीं लेने देता कि नहीं यार एक बार और करके देखते हैं। और वो जो, लेकिन उस जो ये जो बात है ना, इसमें जो आप समय बिताते जा रहे हो ना, उस समय बिताते हुए आपने पलट के नहीं देखा, आपने 5 साल निकाल दिए, ठीक है। सो प्लीज इट्स एन एडवाइस कि आइदर बिकम द कमिटेड लीडर, और जो कमिटेड लीडर आपकी टीम के अंदर में नहीं है ना, इनफ टाइम दिया ना, समझ में आया ना, एक बार और टाइम दे दो और उसके बाद में उसको मूव ऑन करो, मूव ऑन करके अगले इसमें जाओ, ठीक है। आपका जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, वो कभी ऐसी डाउनलाइन चाहेगा ही नहीं जो चैलेंजेस ना ले, ठीक है। उसको ना बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। आप एक बात समझना, जनवरी में हम लोगों ने जो क्वालिफिकेशन प्लान किया उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी स्ट्रक्चर ना क्वालिफिकेशन को लेके सपोर्ट नहीं करते थे। उसके लिए सितंबर से उन्होंने प्लान करके, क्योंकि सितंबर में कमिट कर दिया था 2025 में, अक्टूबर में शायद से, तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए 4 महीना फील्ड में घिस के काम किया
और चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं निकालूंगा, कोई भी एसएम है या कोई भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, और वो निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब उन्होंने वो जोर लगाया तब उसके पहले उनका स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और वो क्वालिफिकेशन जो है निकाल दिया। और दूसरी कैटेगरी होती है जो चैलेंज सामने आते से सर रहने दीजिए ना, सर देखते हैं ना, सर नहीं करेंगे ना, है ना, सर ये ऐसे थोड़ी जाना है, उन्होंने उसकी डेफिनेशन नहीं बदल दी क्वालिफिकेशन की, सर ऐसे थोड़ी जाना है, हमको तो ऐसे जाना है, आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, आप जाओ तो सही, आप फ्रीक्वेंटली जाओ तो सही, ऐसे जाने और ऐसे जाने का उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ये बॉल्स आपके पास में उतनी ही है जितनी मेरे पास में है, ओके? तो आपको और मेरे को, हम दोनों को इक्वली बॉल मिली है, आपको अपने लेवल पे खेलना है, मेरे को अपने लेवल पे खेलना है, करेक्ट? चैलेंजेस एक्सेप्ट किए बिना आपकी जो कमिटेड तगड़ी अपलाइन है ना, आप अब अपलाइन के पास में भाई मल्टीपल ऑप्शन है, मैं अपलाइन हूं, मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शन है। मैंने बात किया 10 लोगों से, तो 10 लोगों ने तैयार नहीं हुए, या आप में से किसी ने बात किया आपकी टीम से, उसके पास में 200 आदमी है, 300 आदमी है, तैयार नहीं हुआ, वो अगले 10 से बात करेगा, उसमें से एक तो ऐसा 10 का बैच निकलेगा ना, या 4 का बैच निकलेगा ना, जो बोलेगा कि सर करते हैं ना, ठीक है, मेहनत लगेगी सर, करते हैं ना सर, फील्ड में झोंकना पड़ेगा, करते हैं ना, ठीक है। इसको बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करना, जो कि आपने पिछले कुछ साइकिलों में देख चुका है, अभी भी आप अगले कुछ साइकिलों में आप दोबारा रिपीट जो है इन चीजों को देखोगे। चैलेंज इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप नीरस तरीके से काम कर रहे हो, एनर्जी आपकी है ही नहीं, गोल लेने से डर लगता है, 3,964 रुपए को हवा बता के मार्केट में प्रदर्शित कर रहे हो और बहुत बड़ा आप उसको अचीवमेंट बता रहे हो, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ प्रिविलेज। कोई ये नहीं है कि बहुत प्रिविलेज हम लोग उसको दिखाएं, वो नहीं है। एक समय के बाद तो बिल्कुल नहीं है, 2-4 महीने तक का ठीक है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में थोड़ी ठीक है। एक अपलाइन की भाव को समझिए, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको अपने स्ट्रक्चर को ग्रो करवाना है, ठीक है। अब उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे चैलेंजर हैं, उन्होंने चैलेंज ले लिया, वो लोग उसके माइंडसेट को मैच करते हैं, वो उनके पकड़ के ग्रो करेगा, वो करेगा ही करेगा, वो थोड़ी रुकने वाला है, क्योंकि उसको तो अपनी स्पीड मैच करके रखनी है ना। बांग्लादेश के अंदर में अगर कंपनी को कोई भी हर्डल आ रहा है लॉन्च करने के अंदर में, ठीक है, कंपनी थोड़ी रुकने वाली है। कंपनी तो चाइना में नहीं रुकी है तो लॉन्च कर दी है, ठीक है। सिमिलरली कोई लीडर जो पोजीशन में बैठा हुआ है या आपकी कोई सीनियर टॉप अपलाइंस है, ठीक है, वो थोड़ी रुकेगा, वो तो देखेगा कि आप एक मैचिंग का क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पाओगे 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार ट्राई करेगा, चौथी बार छोड़ देगा। भाई क्यों करेगा समय वेस्ट यार, उसने अपने आप को प्रूव किया, परफॉर्म किया। और मैं जो भी ये बातें कर रहा हूं वो एक्टिव परफॉर्मर अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें कर रहा हूं, उसमें दूसरी कैटेगरी को लाना ही मत आप, ठीक है। उसने अपने आप को प्रूव किया, वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा, तो उसमें गलत एक्सपेक्टेशन क्या है, वो तो करेक्ट एक्सपेक्टेशन है ना। उसने प्रूव किया यार मैं 2.5 साल के अंदर में ऑटो सेल्स मास्टर निकला, तो मैं एक्सपेक्ट ही करूंगा आप 2.5 साल के अंदर में ऑटो सेल्स मास्टर निकलो, ये कोई गलत एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मैं कहूंगा इस चीज को चैलेंज करो, 2 साल के अंदर मैं ऑटो सेल्स मास्टर जाऊं, कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई गलत चैलेंज नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे से बेहतर परफॉर्म करो ही करो, करेक्ट। तो बिकम दी चैलेंजर, एक्सेप्ट करो चैलेंजेस, अपनी लिमिट को पुश करो, अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाओ, अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाने का ही धंधा है ये, और धंधा उसी के लिए होता है जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके जाते हो, काम करते हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को उसकी लिमिट के अंदर, उसके कंफर्ट जोन के अंदर में सारी चीजें नहीं मिलनी है, ठीक है, उसके अंदर में नहीं मिलेगा उसको सारी चीजें। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्षमता नहीं है, आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, मेरे से ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने दिमाग को एक सीमित दायरे में रख रखा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो यार 10,000 रुपए सैलरी बनाता हूं, मैं कहां से जो है वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा लूंगा। सावस्कर जी ने इस बात पे बिलीव ही नहीं किया। सावस्कर जी ने बोला मैं तो 80,000 रुपए दिन का आदमी हूं, मैं बन के दिखाऊंगा, बन गए वो। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है एक मनरेगा योजना में काम करने वाले व्यक्ति के माइंडसेट में और शायद हम लोगों के माइंडसेट में। उसका बिलीव उसको पता था, उसको पता था कि यार मैं छोटे काम के लिए नहीं बनाऊं। दूसरा और आदमी आया पानीपुरी बेचने वाला, उसको पता था कि मैं भी छोटा काम के लिए नहीं बनाऊं, मैं वो बड़े 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 मकसद के लिए बनाऊंगा, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अगली चीज,
एक कोई भी अपलाइन ना उस डाउनलाइन के साथ में काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता जिसकी स्पीड मैच नहीं होती उसके काम के साथ में। एक अपलाइन की स्पीड है कि वो जो है ना, मतलब आप ये मान के चलो कि एक अपलाइन है जो फरारी का इंजन लगा के काम कर रहा है, दूसरा एक टीम है जो है बैलगाड़ी के तरीके से काम कर रहा है, बैलगाड़ी लेके दौड़ रहा है, ठीक है, कैसे मैच हो जाएगा? स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन हमको तो अभी ये दिया था कंपनी का जो ये टैगलाइन होता है उसमें दिया था, एब्सोल्यूट क्या था उसमें, एब्सोल्यूट इमर्शन सब कुछ था, राइट? कंप्लीट समर्पण और स्पीड ऑफ डिसीजन, ये स्पीड ऑफ डिसीजन का भी हमको टैगलाइन दिया गया था। हमको मोटो देता है, हर साल का कंपनी जो है मोटो देती है, ठीक है? आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, आपकी अपलाइन की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन से मैच करना चाहिए। डेली वो कितनी मीटिंग कर रहा है, वो 10 कर रहा है, आप 20 करो, जरूरी है, ठीक है? वो आपके साथ में 10 जूम ले रहा है, आप 20 जूम लेना स्टार्ट कर दो, करो ना, स्पीड मैच करो ना, ठीक है? वो 10 मीटिंग कर रहा है और आप 10 दिन में एक मीटिंग कर रहे हो, वो कहां तक आपके साथ में तालमेल बिठा लेगा? कितना ही तालमेल बिठा लेगा? कब तक तालमेल बिठा लेगा? ठीक है, वो नहीं बिठा सकता। वो मजबूरी में एक सर्टेन टाइम तक लेके चलेगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द टीम। आप टीम के हिस्सा हैं और वो हर किसी को लेके चल रहे हैं, हर कोई उसको लेके ही चलेगा, लेकिन उसकी नजर रहेगी कि क्लास का सबसे अच्छा इंटरेस्ट लेके काम करने वाला बच्चा कौन सा है, कौन अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कौन तेजी से ग्रो कर रहा है, कौन अच्छे से सीख रहा है, कौन अच्छे से लर्न कर रहा है, कौन घर में जाके होमवर्क कर रहा है। उसके लिए तो वही बच्चा प्राइमरी उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसको क्या बोलोगे, बायस्ड बोलोगे क्या? बायस्ड थोड़े वो, उसको तो अपनी स्पीड भी देखनी है ना, क्योंकि जब हम लोग एज ए टीम ग्रो करते हैं, एक समय के बाद में लोग देखना शुरू कर देते हैं कि यार टीम के तौर पे आप क्या पोजीशन अचीव किए, टीम के तौर पे टोटल आपकी टीम के अंदर में कितने क्वालिफिकेशंस है, तो हमको वो स्पीड मैच करनी पड़ती है। अगला अगर हम लोग अक्टूबर सेकंड साइकिल प्लान करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि हमको ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन निकालने हैं, इट्स बिकॉज वो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी मेरी भी। मैं अगर आपका अपलाइन हूं तो आप भी किसी के अपलाइन हो, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अपने क्वालिफिकेशन नहीं, अपनी टीम की क्वालिफिकेशन पकड़ के प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी टीम भी देखते आ रही है कि यार साल हो गए यार इसको, ये तो वहीं का वहीं है। अब उसका मतलब जब हम क्वालिफिकेशन शब्द को ला देते हैं सामने, लोगों को लगता है प्रोडक्ट उठाया 10 लाख का, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया, घर पे पटक दिया। ये थोड़ी होता है क्वालिफिकेशन भाई। दूसरे लोगों ने भी क्वालिफाई किया हुआ है, उन लोगों ने प्रॉपरली 2.5 महीने के अंदर में ऐसा काम किया है जो आदमी 2.5 साल के अंदर में नहीं कर पाया, वैसा भी क्वालिफिकेशन होता है। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? आप एक आदमी है जो 5,000 लोगों को मिलने के लिए 5 साल निकाल दिया, दूसरा आदमी है जिसने 5,000 लोगों को मिलने के लिए 6 महीने निकाल दिया। यही डिफरेंस है। आप कितने कम समय में कितने ज्यादा लोगों से मिलते हो, इससे आपकी स्पीड और एग्जीक्यूशन डिसाइड होता है, ठीक है? कंप्लीटली आपकी कोई भी अपलाइन जो बहुत हार्डकोर एग्जीक्यूटर है, और मैं कई अपलाइंस का बहुत ज्यादा उनके सेशन जो काउंसलिंग सेशन होते हैं उनमें मैं उनके बारे में बात भी करता हूं। मैं बोलता हूं कि यार इसकी स्पीड को मैच कर लो तुम लोग, ठीक है? क्योंकि ये छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? छोड़ इसलिए देगा, वो आपको लेके चलेगा, लेकिन आप पहली प्रायोरिटी से गायब हो जाओगे। वो तब तक वेट कर रहा है जब तक उसको उसके इक्वल परफॉर्मर ना मिल जाए। एंड इट इज द बिजनेस ना, ये तो बिजनेस है ना, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना। वो ये थोड़ी करते रहेगा कि अच्छा चलो आप स्लो चल रहे, हाँ ठीक है। आपने एक रेस, आपको 100 मीटर दौड़ना था, आपने उसको जो है कुछ 1 मिनट में 2 मिनट के अंदर में क्रॉस कर लिया। दूसरा आपका